हेलो गाइस, वेलकम टू एडू अंकुरन। मैं हूं आपका दोस्त अश्विनी कुमार। मैं आज के इस वीडियो में कंप्यूटर का जो इनपुट डिवाइस है MICR, तो उससे संबंधित जितने भी महत्वपूर्ण प्रश्न बन सकते हैं और उसका फुल डिटेल्स आज की इस वीडियो में आपके सामने रखने जा रहा हूं। तो आइए आज के इस वीडियो को शुरू करते हैं। ये हैं कुछ महत्वपूर्ण इनपुट डिवाइसेस। आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग आपको कंप्यूटर के डिवाइसेस के बारे में पढ़ना है। तो डिवाइसेस में इनपुट डिवाइस है, आउटपुट डिवाइस है, स्टोरेज डिवाइस है। इनपुट डिवाइस में ये लिस्ट ऑफ डिवाइसेस है जो आपको पढ़ना है। इसमें चैनल के माध्यम से आपको कीबोर्ड के डिटेल्स, उसके MCQ, माउस, उसके MCQ और OCR, ये 3 डिवाइसेस के बारे में ऑलरेडी एडू अंकुरन चैनल में वीडियो अपलोड किया जा चुका है, तो उसका आप लाभ ले सकते हैं। आज का जो वीडियो है वो MICR से रिलेटेड है, ठीक है। तो आइए MICR, जिसको मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रिकॉग्निशन कहते हैं, इसके फुल डिटेल्स को देखते हैं और इससे संबंधित जिस तरह के प्रश्न पूछे जा चुके हैं या पूछे जाने की संभावना है उसको भी आज ही की इस वीडियो में करते हैं, ठीक है। MICR है मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रिकॉग्निशन। यह एक प्रकार का इनपुट डिवाइस है, ठीक है। MICR एक प्रकार का स्कैनर होता है जो सिर्फ उन्हीं वर्णों को पढ़ता है जो एक विशेष चुंबकीय स्याही से लिखे या छपे होते हैं। बेसिकली क्या है ना कि MICR एक कोड होता है और उस कोड को पढ़ने के लिए एक स्पेशल किस्म का स्कैनर होता है, ठीक है। तो एक कोड होता है MICR, उसको पढ़ने के लिए एक स्पेशल मशीन की जरूरत होती है जिसको MICR स्कैनर भी कहते हैं, ठीक है। और ये किस तरह का होता है, ये स्पेशल कैरेक्टर्स को पढ़ता है, ठीक है, जिसमें एक विशेष मैग्नेटिक इंक से लिखा हुआ कैरेक्टर होता है, उसको ये रीड करता है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ेंगे। चुंबकीय स्याही या फिर मैग्नेटिक इंक आयरन ऑक्साइड के कण होते हैं, ठीक है। चलिए आगे बढ़ेंगे। MICR का उपयोग बैंक चेक पर चुंबकीय कोड की पहचान करने के लिए होता है, ठीक है। तो MICR क्या है, इसका ज्यादातर उपयोग जो होता है वो बैंक में जो चेक होते हैं, डिमांड ड्राफ्ट होते हैं, उसको रीड करने के लिए होता है, ठीक है, कि वो वैलिड है या नहीं है, उसको रीड करने के लिए होता है, ठीक है। आगे बढ़ेंगे। MICR का जो डेवलप किया गया था वो किसके द्वारा किया गया था, तो स्टैनफोर्ड रिसर्च इंस्टीट्यूट और जनरल इलेक्ट्रिक कंप्यूटर लैबोरेटरी ने MICR का उपयोग करके चेक को संसाधित करने के लिए सबसे पहला स्वचालित सिस्टम विकसित किया था। यानी कि स्टैनफोर्ड रिसर्च इंस्टीट्यूट जो कि कैलिफोर्निया USA में है और जनरल इलेक्ट्रिक बहुत नामी कंपनी है USA की, तो उसके कंप्यूटर लैबोरेटरी ने सबसे पहले MICR का उपयोग किया था चेक को प्रोसेस करने के लिए। चेक को, बैंक का जो चेक होता है ना, उसी को प्रोसेस करने के लिए, ठीक है। और इसी टीम ने E13B MICR फॉन्ट को भी विकसित किया था। फॉन्ट के बारे में आप लोग जानते हैं, बहुत सारा फॉन्ट्स होते हैं कंप्यूटर में। किसी डॉक्यूमेंट्स पे लिखते हैं, वर्ड एक्सेल में लिखते हैं या फिर वर्ड में लिखते हैं, वर्ड डॉक्यूमेंट में लिखते हैं, ठीक है, कोई PPT बनाते हैं, तो उसमें आप देखिएगा कि फॉन्ट आता है, फॉन्ट के साथ फॉन्ट साइज आता है, ठीक है। स्टैनफोर्ड रिसर्च इंस्टीट्यूट की जो टीम थी और जनरल इलेक्ट्रिक कंप्यूटर लैबोरेटरी की जो टीम थी, उन्होंने E13B MICR फॉन्ट को विकसित किया था, ठीक है। इसमें E का अर्थ होता है 5वां, E का मतलब होता है 5th जनरेशन, ठीक है, 5th जनरेशन वाला फॉन्ट है। और B इस तथ्य के लिए है कि यह दूसरा संस्करण है, ठीक है। और 13 जो है वो 0.013 इंच कैरेक्टर ग्रिड को संदर्भित करता है। ये देखिए एक डिटेल्स है जो मैं आपके सामने रख दे रहा हूं। हालांकि क्वेश्चंस इससे पूछने की संभावनाएं कम है। होता क्या है कि इतना अंदर घुस के क्वेश्चन नहीं पूछे जाते हैं, ठीक है, लेकिन फिर भी जानकारी के लिए ये पॉइंट मैं आपके सामने रख दिया हूं। चलिए आगे बढ़ेंगे। MICR E13B फॉन्ट का परीक्षण जुलाई 1956 में अमेरिकन बैंकर्स एसोसिएशन को दिखाया गया था, जिसने इसे 1958 में संयुक्त राज्य अमेरिका में MICR को मानक के रूप में अपनाया था। देखिए MICR से क्वेश्चन अगर आएगा कि सबसे पहले इसको यूज किसने किया था, तो अमेरिकन बैंकर्स एसोसिएशन USA ने इसका यूज किया था, ठीक है, यही आपको समझना है। चलिए आगे बढ़ेंगे। ये देखिए ये एक स्कैनर है, MICR स्कैनर का एक इमेज है जो आपके सामने रख दिया है, इसको देख लीजिए। इसी तरह का स्कैनर होता है जो आपको इन जनरल बैंक्स में दिखेगा, ठीक है। आगे है, देखिए ये एक तरह का चेक है, तो चेक को रीड कैसे करता है, तो देखिए इस तरह से चेक होता है। इसमें यहां पर देखिए ये MICR कोड है, ठीक है, ये आपका चेक नंबर है, यहां पर अकाउंट नंबर होता है, ठीक है। ये एक तरह ICICI बैंक का एक चेक है, ठीक है, जो मैं आपके सामने रख रहा हूं। और चेक को रीड कैसे किया जाता है, ये जो नंबर है ना, इसी नंबर को MICR स्कैनर रीड करता है। MICR कोड जो होता है हर बैंक के चेक में
इस तरह से होता है, जो कि 9 डिजिट का होता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। इसका प्रयोग यानी कि MICR का प्रयोग सबसे ज्यादा बैंकिंग के क्षेत्र में होता है, और किसी बैंक के चेक में बैंक की पहचान यानी कि आइडेंटिफिकेशन कोड, IFSC कोड, और खाता धारक जो अकाउंट होल्डर है उसका जो अकाउंट नंबर है, चेक नंबर है, MICR कोड है, ये सारे को मैग्नेटिक स्याही से लिखा हुआ रहता है किसी भी बैंक के चेक में। ये सब जितना कुछ है ना, जैसे कि आइडेंटिफिकेशन कोड है, IFSC कोड है, आपका अकाउंट नंबर है, चेक नंबर है, MICR कोड है, ये सभी मैग्नेटिक स्याही से लिखा हुआ होता है। MICR जो होता है वो 9 अंकीय कोड होता है, 9 अंकीय कोड होता है, और इसमें शुरुआत के 3 अंक जो है ना वो शहर की पहचान के होते हैं, उसके बाद के 3 अंक बैंक कोड होता है, तथा अंत के 3 अंक जो होते हैं वो ब्रांच की पहचान का होता है। अब इसको एग्जांपल समझते हैं। जैसे मान लीजिए ये एक तरह का MICR कोड है, ठीक है, तो इसका जो पहला ये जो 3 नंबर है वो आपको दर्शाता है कि शहर की पहचान क्या है, कि किस शहर का है। ठीक है, जैसे 400 ये किस शहर का है। ठीक है, अब जैसे बीच का जो 3 है 229, तो ये बैंक का कोड है, कौन सा बैंक है, ICICI है, SBI है, बैंक ऑफ इंडिया है, तो बैंक का कोड है। ठीक है, और लास्ट का जो 3 डिजिट होता है वो ब्रांच की पहचान है कि किस ब्रांच का है। ठीक है, क्योंकि एक सिटी में कई ब्रांच होते हैं बैंकों के, कि कौन से ब्रांच का पहचान है वो लास्ट का 3 डिजिट होता है, किस बैंक का है वो बीच का 3 डिजिट होता है, और किस शहर का है वो शुरुआती के 3 डिजिट होते हैं। तो इससे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। ठीक है, इसको आप लोग दिमाग में रखिएगा। आगे है, अब MICR काम कैसे करता है, इसका वर्किंग प्रोसीजर क्या है, इसको हम लोग समझते हैं। जब कस्टमर द्वारा भरा गया चेक जो होता है वो बैंक द्वारा प्राप्त किया जाता है ना, तो चेक वैलिड है या नहीं वैलिड है, इसी को चेक करने के लिए MICR की प्रोसेस से गुजारा जाता है उस चेक को। ठीक है, अब यह कार्य कौन करता है, MICR की मदद से किया जाता है, जो एक प्रकार का स्कैनर है। देखिए, आप किसी बैंक में चेक लेके गए, अब चेक वैलिड है या वैलिड नहीं है, इसका पता कैसे लगेगा। तो चेक में पहले ही हम लोगों ने देखा कि मैग्नेटिक इंक से अकाउंट नंबर, MICR नंबर, IFSC नंबर, ये सारा कुछ लिखा हुआ रहता है। अब MICR स्कैनर में उस चेक को डाला जाता है, और MICR स्कैनर जो है वो मैग्नेटिक इंक जो है ना उसको रीड करता है। ठीक है, अब वो रीड करता है तो क्या होता है वो देखते हैं। चेक जो होता है वो चुंबकीय क्षेत्र से होकर गुजरता है, और आयरन ऑक्साइड वाले कण जो होते हैं वो मैग्नेटाइज हो जाते हैं, तथा मैग्नेटिक इंक से छपे कैरेक्टर MICR के हेड द्वारा पहचान लिए जाते हैं। ठीक है, जो भी MICR स्कैनर के थ्रू जिस चेक को भेजा जाता है ना, तो उसमें जो आयरन के जो कण होते हैं ना वो ऑक्सीडाइज हो जाते हैं, ऑक्साइड जो होते हैं ना वो मैग्नेटाइज हो जाते हैं, और मैग्नेटाइज होने के बाद MICR में के हेड द्वारा वो पहचान लिया जाता है, MICR स्कैनर के द्वारा उसको पहचान लिया जाता है। और इस प्रक्रिया में चेक या डिमांड ड्राफ्ट पर छपी जानकारी की तुलना पहले से जो स्टोर डेटा है, पहले से संचित डेटा है, वह जानकारी से की जाती है, और यह पता लगाया जाता है कि यह जानकारी सही है या गलत है। बाद में यह पढ़े हुए कैरेक्टर कंप्यूटर के इनपुट के रूप में भेज देते हैं। देखिए, जो भी बैंक्स के डिटेल्स हैं कि किस शहर का बैंक है, बैंक का कोड क्या है, किस ब्रांच का है, ये डिटेल्स ऑलरेडी किसी भी बैंक में उसके कंप्यूटर में, उसके सिस्टम में फीड रहता है। अब जो भी चेक लेके आप जाते हैं स्कैनर में, उसको स्कैन किया जाता है उस चेक को, MICR स्कैनर उस कोड को रीड करता है, और पहले से जो फीड वैल्यू है, पहले से जो स्टोर्ड वैल्यू है उससे मैच कराता है। अगर दोनों मैच कर जाते हैं तो आपका चेक वैलिड है। तो इसी तरह से MICR काम करता है। आई होप आप इसको समझ गए होंगे। तो ये है MICR के डिटेल्स, उसको डेवलप किसने किया। अब हम लोग आइए इससे संबंधित जो कुछ प्रश्न बन सकते हैं उसको MCQ के फॉर्म में करते हैं। पहला प्रश्न है, MICR का पूर्ण रूपांतरण क्या होगा। तो ये आपके ऑप्शंस हैं, मोबाइल एंड इंटरनेट कनेक्शन रीडर, ऑप्शन बी मैग्नेटिक इंटरनेट कनेक्शन रीडर, ऑप्शन सी मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रिकॉग्निशन, या फिर ऑप्शन डी मैग्नेटिक इंक कनेक्शन रीडर। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रिकॉग्निशन। ठीक है, आगे है, किसी बैंक के चेक पर बने मैग्नेट कोड को जांचने के लिए उपयोग होता है। किस चीज का उपयोग होता है, ये आपके ऑप्शन है। ऑप्शन ए OMR, ऑप्शन बी OCR, ऑप्शन सी MICR, या फिर ऑप्शन डी MIC। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, MICR का यूज होता है। आगे है, MICR स्कैनर
किस स्याही से लिखे या छपे कैरेक्टर की जांच करता है? तो ये आपके ऑप्शन है, ऑप्शन ए नीली स्याही, ऑप्शन बी लाल स्याही, ऑप्शन सी चुंबकीय स्याही, या फिर ऑप्शन डी इलेक्ट्रॉनिक स्याही। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, चुंबकीय स्याही, मैग्नेटिक इंक। ठीक है, आगे है MICR कोड का संधान किसके द्वारा किया गया, मतलब किसने इसको डेवलप किया? तो ये आपके ऑप्शन है, ऑप्शन ए गूगल और माइक्रोसॉफ्ट, ऑप्शन बी स्टैनफोर्ड रिसर्च और जनरल इलेक्ट्रिक, ऑप्शन सी जनरल इलेक्ट्रिक और IBM, या फिर ऑप्शन डी स्टैनफोर्ड रिसर्च और गूगल। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, स्टैनफोर्ड रिसर्च और जनरल इलेक्ट्रिक कंप्यूटर लेबोरेटरी के द्वारा इसको डेवलप किया गया। ठीक है, आगे है MICR कोड में अंत के 3 अंक क्या दर्शाता है? ये आपके ऑप्शंस हैं, शहर की पहचान, बैंक कोड, ब्रांच की पहचान, या फिर कोई नहीं। जिसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ब्रांच की पहचान बतलाता है। ठीक है, लास्ट का जो 3 कोड होता है ना, वो किस ब्रांच का है ये बतलाता है। ठीक है, आगे है MICR किस प्रकार का डिवाइस है? तो यह किस प्रकार का डिवाइस है? ये आपके ऑप्शन है, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ये एक तरह का इनपुट डिवाइस है। आगे है MICR में सी क्या दर्शाता है? ये क्वेश्चन पूछा भी गया है। ये आपके ऑप्शन है, ऑप्शन ए कनेक्शन, ऑप्शन बी कोड, ऑप्शन सी कैरेक्टर, ऑप्शन डी कंप्यूटर। जिसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, कैरेक्टर। MICR में सी जो है वो कैरेक्टर को दर्शाता है। आगे है MICR E13B फॉन्ट का परीक्षण जुलाई 1956 में अमेरिका के किस संस्थान को दिखाया गया था? ये आपके ऑप्शंस हैं, ऑप्शन ए अमेरिका के रक्षा संस्थान, ऑप्शन बी अमेरिका के बैंकर संस्थान, ऑप्शन सी गूगल, या फिर ऑप्शन डी माइक्रोसॉफ्ट। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अमेरिका के बैंकर्स एसोसिएशन को दिखलाया गया था। ठीक है, आगे है MICR में एम क्या दर्शाता है? ये आपके ऑप्शंस हैं, मोबाइल, मैग्नेटिक, मैजिक, या फिर माइक्रोसॉफ्ट। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, मैग्नेटिक है। आगे है MICR कोड में कितना अंकीय कोड होता है? तो ये आपके ऑप्शंस हैं 10, 9, 8, 7। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 9। MICR कोड जो होता है वो 9 अंकीय 9 डिजिट का कोड होता है। ठीक है, आगे है MICR में आर क्या दर्शाता है? ये आपके ऑप्शन है, ऑप्शन ए रिकॉर्ड, ऑप्शन बी रोम, ऑप्शन सी रिकॉग्निशन, या फिर ऑप्शन डी रैम। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, रिकॉग्निशन। आगे है MICR कोड में शुरुआत के 3 अंक क्या दर्शाता है? ये आपके ऑप्शंस हैं, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, शहर की पहचान को दर्शाता है। आगे है MICR कोड में बीच के 3 अंक क्या दर्शाता है? ये आपके ऑप्शंस हैं, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, बैंक का कोड को दर्शाता है। ठीक है, 9 डिजिट का होता है, शुरुआत का 3 डिजिट, बीच का 3 डिजिट और लास्ट के 3 डिजिट। डिफरेंट डिजिट्स जो होते हैं वो डिफरेंट कोड हैं। ठीक है, जो एक शहर का है, एक बैंक का है और एक ब्रांच का है। तो ये आपके दिमाग में एकदम रहना चाहिए। तो दोस्तों ये है MICR मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रिकॉग्निशन के डिटेल्स, उससे संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न। आई होप ये वीडियो आपको समझ में आया होगा। वीडियो अगर पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, अपने सजेशंस कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, और इसी तरह के वीडियोस पाने के लिए एडु अंकुरन चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक आप लोग अपना ख्याल रखिए। जय हिंद।